वेलकम टू मैथ्स गुरु। कैसे हो बच्चों? बिंदास। चलो आज मैं फिर लेकर के आया हूं फंडामेंटल सीरीज का ही वीडियो, जहां पे हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कि फ्रैक्शनल पार्ट होता है क्या, इसका यूजेज क्या क्या है, ग्राफ कैसे बनता है, प्रॉपर्टीज क्या है। इफ ए फंक्शन y is equal to x, like that bracket, where y always lies between 0 to 1, या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 to 1 means greater than equal to 0 and less than 1, so that is called the fraction. Yeah, you can also say the range of the fraction part, range of the fraction part lies between या belongs to close interval 0 open interval 1, close interval 0 open interval 1. देखते हैं यहां पे हम, यदि y का वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, मान लो 1.7 हम लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, इसका वैल्यू क्या आएगा? 0.7, क्योंकि 1.7 को हम लोग लिख कैसे सकते हैं? 1 प्लस 0.7, ये हमारा इंटीग्रल पार्ट, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। अब यदि हम यहां पे लेते हैं क्या, मान लो 2.3, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा? इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.3, क्योंकि उसको लिखेंगे कैसे हम? 2 प्लस 0.3। निगेटिव में देखते हैं, -2.3, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या करेंगे हम यहां पे? फ्रैक्शनल पार्ट इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? आप देखो, -3 प्लस 0.7, बिकॉज फ्रैक्शनल पार्ट नेवर बिकम द नेगेटिव, सो इसका फ्रैक्शनल पार्ट हमारा कितना हो गया? 0.7। 1.9, इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.9। इस तरीके से हमारा वैल्यू होगा। आप यहां पे देख रहे होगे कि हम x का वैल्यू चाहे कुछ भी ले रहे हैं, y का जो वैल्यू है हमारा, x का वैल्यू हम कुछ भी ले रहे हैं, y का वैल्यू जो हमेशा 0.3, 0.9, 0.7, ऑलवेज इट विल कम बिटवीन 0 to 1, 0 से 1 के बीच में ही आने वाला है। अब इसका ग्राफ देखते हैं हम लोग। आई थिंक होपफुली ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड कि कैसे ये वैल्यू हमारा आ रहा है। करना है क्या? 2.3 नंबर को 2 प्लस 0.3 इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में डिवाइड करना है ना। फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट में स्प्लिट करना है। सिर्फ एक प्रिकॉशन लेना है कि हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों ऑलवेज पॉजिटिव? क्योंकि डिफरेंशिएशन ही दिया हुआ है यहां पे, 0 से और 0 के इक्विवेलेंट या इक्वल और लेस देन 1, तो निगेटिव तो आने का सवाल ही नहीं उठता है, तो हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा। अब देखो ग्राफ इसका कैसे ग्राफ आता है। ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, इसका यूजेस बहुत सारे चैप्टर में आएगा आपको आईटी के प्रिपरेशन में। जब भी आप फंक्शन पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, इंटीग्रेशन पढ़ोगे, सारे जगहों पे इसका यूज आपका आते जाएगा। चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू लेते हैं यहां पर बिटवीन 0 to 1। ग्राफ किसका मुझे ड्रॉ करना है? y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x।
यदि हम x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 ले लिए, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1 लेंगे तो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट मींस द y का भी वैल्यू तो वही आने वाला है यार, कोई चेंज नहीं आएगा यहां पर। देख लो आप कि वो तो फिक्स है, ये तो डिफरेंशिएशन ही है, वो तो ऐसा ही रहेगा। इफ नेक्स्ट वी आर टेकिंग x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2, y का वैल्यू सेम का सेम, कोई चेंज नहीं आने वाला है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3, y का वैल्यू वही रहने वाला है। अब हम लोग निगेटिव साइड लेकर के देखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 0, y का वैल्यू वही रहने वाला है। आप x चाहे कुछ भी चेंज कर लो, मे बी 1000, 2000, 5000, 1 लाख लेके आ जाओ, लेकिन हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू है बिटवीन 0 से 1 के बीच ही रहेगा। ग्राफ पेपर पे देखो कैसे डिनोट करते हैं इसको हम लोग। ये बेचारा 0 से 1 की तरफ चलना स्टार्ट किया, क्योंकि ये जब 0 से 1 तो ये भी 0 से 1 ही है। जैसे ही ये 1 पे आ गया तब तो ये भाई इंटीजर हो गया। जब भी कोई नंबर इंटीजर हो जाएगा तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट कहां जाएगा, पट सा वो 0 पे आ जाएगा। ध्यान से समझना, यहां पे मैंने ब्लैंक डॉट इसलिए लिया क्योंकि 1 पे फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू यहां 1 नहीं हो रहा है, 1 पे फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 0 हो जा रहा है हमारा, इसलिए अब डॉट यहां पे आ गया। अब मान लो यहां पे 2 है, फिर इसको 2 से मतलब 1 से 2 की तरफ बढ़ता हूं। यदि 1 से 2 की तरफ हम बढ़ते हैं तो क्या हो रहा है हमारा वैल्यू, मेरा वैल्यू तो 0 से 1 के बीच ही आने वाला है। फिर से अब 2 से आगे बढ़ना स्टार्ट करो, 2 से 3 के बीच, 2 से 3 के बीच y का वैल्यू 0 से 1 के बीच ही आने वाला है। किसी भी 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच में हम लोग ले रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा ग्राफ, हमारा ग्राफ वैसा ही आता चला जा रहा है। आप देखते जाओ, होपफुली सब लोग को समझ में आ रहा होगा। दिस इज द डायग्राम ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। क्लियर है? चल नोट करो इसको आप लोग, यूजफुल है ये। अब यहां पे इसका थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टी होता है जिस प्रॉपर्टी को मैं लिखने जा रहा हूं, या नोट कर लीजिए आप लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट। properties of fractional पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट का हम लोग यहां पे प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, तो फ्रैक्शनल पार्ट का प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। पहला तो ये प्रॉपर्टी हो गया। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। समझने का कोशिश करो, जब भी आपका एक्स इंटीजर हो जाएगा तो फ्रैक्शनल पार्ट तो रहेगा ही नहीं यार, सो फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू 0 हम लोग ले लेंगे। एक्स प्लस आई ये इंटीजर है तो इस पे कोई इंपैक्ट नहीं डालने वाला है, इसका वैल्यू हमारा एज इट इज हो जाएगा। माइनस एक्स फ्रैक्शनल पार्ट, इसका वैल्यू 0 होगा यदि x बिलोंग्स टू इंटीजर। अब दूसरा क्वेश्चन होता है यदि x इंटीजर नहीं है तो क्या होगा, देन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। देख लो ये माइनस बाहर आ गया है, सो माइनस एक्स फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 हम लोग ले लेंगे।
इसमें एक थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आए। -2.3 आया आपका, देखिए हम लोग को पता है -2.3, सो वी शुड राइट दिस वन फ्रैक्शनल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल नॉट इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, ऐसे लिख सकते हो। इसका क्या है मेरा इंटीग्रल पार्ट -3, फ्रैक्शनल पार्ट 0.7। यहां पे सेम देखो आप, यदि x के जगह पे 2.3 हम लोग लेते हैं, x के जगह पे 2.3 लेते हैं, तो 2.3 माइनस प्लस 1, 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हुआ 0.3 प्लस 1 0.7। तो ऐसे भी इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। बस फ्रैक्शनल पार्ट में ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन ये भी यूजफुल है। तो चलो, फंडामेंटल सीरीज में ये हमारा कौन सा वीडियो हो गया, लगता है 9th वन है वीडियो, है ना, 9वां वीडियो है। तो वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो लाइक करो, अपने दोस्तों के भी जितना ज्यादा इसको स्प्रेड करो। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो। चलो फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय ऑल ऑफ यू।